ऐसे ही शानदार वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्या नाहर की बेचैनी आखिरकार उस सच तक पहुंच पाएगी जिसे रूही खुद भी भूल चुकी है? क्या किस्मत एक बार फिर उन दो दिलों को आमने सामने लाएगी जो कभी एक दूसरे की पूरी दुनिया थे? और क्या मिस्टी के सपनों की नींव उसी सच्चाई से हिलने वाली है जिसे वह अब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रही थी? मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में भावनाओं, रहस्यों और रिश्तों का ऐसा तूफान आने वाला है जो हर किरदार की जिंदगी बदल देगा। गोयल हाउस से जाने के बाद भी रूही की मौजूदगी का एहसास हर कोने में बना रहता है, खासकर नाहर के दिल में। रूही के हाथों से बने खाने का स्वाद उसे बार बार उन पुरानी यादों में ले जाता है जिन्हें वह लाख कोशिशों के बाद भी भुला नहीं पाया। हर निवाला उसे यही एहसास दिलाता है कि सुहानी और कोई नहीं बल्कि उसकी रूही ही है। इसी वजह से उसके मन का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा है। नाहर की रातों की नींद उड़ चुकी है और अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या सुहानी ही उसकी रूही है? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए वह शहर की गलियों में उसे ढूंढता फिरता है। कई बार ऐसा लगता है कि दोनों आमने सामने आ जाएंगे, लेकिन हर बार किस्मत उनके बीच कोई नई दीवार खड़ी कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टी अपने भविष्य के खूबसूरत सपने सजा रही है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि एक ऐसा सच उसके आसपास मंडरा रहा है जो उसकी पूरी दुनिया को पल भर में बिखेर सकता है। नाहर की बढ़ती बेचैनी और सुहानी के प्रति उसका झुकाव मिस्टी के मन में भी सवाल पैदा करने लगता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर नाहर बार बार उसी लड़की की तरफ क्यों खिंचा चला जाता है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब नाहर आखिरकार सुहानी के घर पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई देती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी रूही है। वह सुहानी को पुराने दिनों की बातें याद दिलाने की कोशिश करता है। वह उनकी पहली मुलाकात, साथ बिताए हुए खूबसूरत पल और एक दूसरे से किए गए वादों का जिक्र करता है। लेकिन सुहानी की प्रतिक्रिया नाहर को अंदर तक झकझोर देती है। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं होती। वह साफ शब्दों में कहती है कि वह रूही नहीं बल्कि सुहानी है और उसका नाहर से कोई रिश्ता नहीं है। नाहर जितना उसे समझाने की कोशिश करता है, सुहानी उतनी ही मजबूती से उसकी बातों को नकार देती है। यह सुनकर नाहर का दिल टूट जाता है, लेकिन उसके मन का यकीन अब भी कमजोर नहीं पड़ता। असल में सुहानी के रूप में जी रही रूही अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुकी है। उसे यह तक याद नहीं कि वह कभी रूही थी, उसका परिवार कौन था और उसकी जिंदगी में नाहर की क्या जगह थी। यही कारण है कि नाहर की सारी बातें उसे अजनबी और बेबुनियाद लगती हैं। लेकिन नाहर के लिए यह मानना आसान नहीं कि उसकी रूही उसे पहचान नहीं रही। आने वाले एपिसोड में नाहर एक नई जिद के साथ नजर आएगा। वह तय कर चुका है कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वह रूही की खोई हुई यादें वापस लाकर रहेगा। वह ऐसे सबूत जुटाने की कोशिश करेगा जो रूही को उसके अतीत से जोड़ सके। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि रूही की सच्चाई दुनिया के सामने आए। इसलिए नाहर के रास्ते में नई नई रुकावटें खड़ी होने वाली हैं। मिस्टी के लिए भी यह समय आसान नहीं रहेगा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगेगा कि नाहर के दिल में अब भी किसी और के लिए जगह बाकी है। यह एहसास उसके मन में डर और असुरक्षा पैदा करेगा। बहनों के बीच का प्यार और अपनापन भी सवालों के घेरे में आने लगेगा। अगर रूही की सच्चाई सामने आती है तो इसका सबसे बड़ा असर मिस्टी की जिंदगी पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नाहर की मोहब्बत रूही की याददाश्त वापस ला पाएगी? क्या सुहानी को अपने अतीत की कोई झलक दिखाई देगी? और अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो क्या वह फिर से नाहर की जिंदगी में लौटेगी, या यह सच मिस्टी और रूही के रिश्ते में ऐसी दरार डाल देगा जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाहर के जाने के बाद सुहानी बाहर से भले ही सामान्य दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। नाहर की बातें उसके कानों में बार बार गूंजती रहती हैं। रात होते होते उसे कुछ धुंधली तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। मंदिर की घंटियां,
किसी की हंसी, किसी का उसे नाम लेकर पुकारना। लेकिन जैसे ही वह उन यादों को पकड़ने की कोशिश करती है, सब कुछ फिर धुंधला हो जाता है। दूसरी तरफ नाहर हार मानने वालों में से नहीं है। वह पुराने फोटो एल्बम निकालकर बैठ जाता है और हर तस्वीर में उसे वही मुस्कान दिखाई देती है जो आज सुहानी के चेहरे पर थी। वह फैसला कर लेता है कि अब वह सिर्फ भावनाओं के भरोसे नहीं रहेगा, बल्कि सच्चाई साबित करने के लिए हर संभव सबूत जुटाएगा। अगले दिन नाहर कुछ पुरानी तस्वीरें लेकर सुहानी से मिलने पहुंचता है। जैसे ही वह तस्वीरें उसके सामने रखता है, सुहानी के चेहरे का रंग बदल जाता है। एक तस्वीर देखते ही उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका अतीत जबरदस्ती उसकी यादों का दरवाजा खटखटा रहा हो। घबराकर वह तस्वीरें दूर फेंक देती है। नाहर यह देखकर समझ जाता है कि इन तस्वीरों का उसकी यादों से कोई गहरा रिश्ता जरूर है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसे रूही की सच्चाई से सबसे ज्यादा खतरा है। वह जानता है कि अगर रूही को अपना अतीत याद आ गया तो कई पुराने राज खुल जाएंगे। इसलिए वह सुहानी को नाहर से दूर रखने की साजिश रचने लगता है और उसके मन में नाहर के खिलाफ गलतफहमियां भरने की कोशिश करता है। धीरे धीरे सुहानी का दिल और दिमाग दो अलग दिशाओं में खींचने लगते हैं। दिमाग कहता है कि नाहर एक अजनबी है, लेकिन दिल उसकी बातों पर भरोसा करना चाहता है। जब भी नाहर उसके सामने आता है, उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है जिसे वह चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाती। कहानी तब और ज्यादा भावुक हो जाती है जब नाहर रूही की एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग सुहानी को दिखाता है। वीडियो में दिखाई दे रही लड़की बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। वही आंखें, वही मुस्कान और वही अंदाज। वीडियो देखते देखते उसके दिमाग में कुछ बिखरी हुई यादें चमकने लगती हैं। मंदिर में लिए गए फेरे, किसी का हाथ थामकर मुस्कुराना, बारिश में भीगते हुए हंसना और फिर एक दर्दनाक हादसे की धुंधली तस्वीर। यह सब देखकर सुहानी पूरी तरह टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नाहर यह देखकर उम्मीद से भर जाता है। उसे लगता है कि रूही की याददाश्त लौटने की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सुहानी को अपना पूरा अतीत याद आ जाएगा। क्या नाहर और रूही फिर से एक हो पाएंगे और क्या मिस्टी की दुनिया इस सच्चाई के सामने बिखर जाएगी। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है और कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां से किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। यह रहा आगे का भाग। नाहर की बातों को सुनकर सुहानी के मन में चल रहा तूफान और भी तेज हो जाता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी जिंदगी का सच क्या है। एक तरफ उसके सामने वह परिवार है जिसने उसे हमेशा सुहानी मानकर प्यार दिया, तो दूसरी तरफ नाहर है जो पूरे विश्वास के साथ उसे रूही कह रहा है। उसके मन में बार बार वही सवाल उठता है कि अगर वह सचमुच रूही है तो फिर उसकी सारी यादें कहाँ चली गईं। रात भर वह सो नहीं पाती और अतीत की धुंधली परछाइयां उसे परेशान करती रहती हैं। दूसरी ओर नाहर अब पहले से ज्यादा दृढ़ हो चुका है। उसे महसूस हो रहा है कि रूही की यादें धीरे धीरे लौटने लगी हैं। वह हर उस जगह को याद करता है जहां उसने रूही के साथ अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। उसे उम्मीद है कि अगर वह सुहानी को उन जगहों पर ले जाए तो शायद उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाए। इसी सोच के साथ वह एक नई योजना बनाता है और रूही के अतीत से जुड़े हर सबूत को इकट्ठा करने में लग जाता है। उधर मिस्टी को भी अब नाहर के बदलते व्यवहार पर शक होने लगा है। वह महसूस करती है कि नाहर उससे दूर होता जा रहा है। उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं रही और उसकी आंखों में हमेशा किसी खोए हुए इंसान की तलाश दिखाई देती है। मिस्टी जितना इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, उतना ही उसका डर बढ़ता जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। इसी बीच वह रहस्यमयी शख्स जो रूही की सच्चाई को छिपाना चाहता है, अपनी चालें और तेज कर देता है। वह सुहानी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि नाहर उसकी जिंदगी
बर्बाद करना चाहता है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने नाहर की बातों पर भरोसा किया तो उसका पूरा संसार टूट जाएगा। सुहानी उसके शब्द सुन तो लेती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में नाहर की सच्चाई पर भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। आने वाले दिनों में कहानी तब नया मोड़ लेती है जब सुहानी को एक पुराना लॉकेट मिलता है। उस लॉकेट को देखते ही उसके दिमाग में कुछ और यादें चमकने लगती हैं। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उससे हमेशा साथ निभाने का वादा कर रही होती है। अचानक उसकी आंखों के सामने नाहर का चेहरा उभर आता है। यह देखकर वह घबरा जाती है, लेकिन अब उसके लिए इस सच से भागना आसान नहीं रह जाता।